Hello students, my name is Ashish Gupta. I serve in PP Savani Center for Excellence as chemistry faculty. PP Savani Center for Excellence is Gujarat's #1 educational institute. It functions to prepare science students for national level competitive examinations like JEE and NEET. Students, in this lecture, I will explain preparation of haloalkanes and haloarenes. We will discuss large number of methods of preparation and in sometimes we will also discuss preparation of haloalkanes from haloalkanes. So this would be a very interesting session. So let me continue in this lecture preparation of haloalkanes and haloarenes. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने सीखा प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसमें हमने सीखा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। हमने ये सीखा कि जब एल्कीन्स में HX मतलब कि हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं तो मार्कोनिकॉव के रूल से एक प्रोडक्ट होता है मेजर और दूसरा होता है माइनर। जिस प्रोडक्ट के बनने के लिए इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है, हायर डिग्री का कार्बोकेटायन होता है, वो प्रोडक्ट मेजर होता है और जिसके बनने के लिए इंटरमीडिएट लोअर डिग्री का कार्बोकेटायन होता है, वो प्रोडक्ट माइनर होता है। और इसको हमने अलग से इसका मैकेनिज़्म लिख के भी देखा कि कैसे टर्मिनल कार्बन पे जब H+ अटैक करता है तो स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है और जब नॉन टर्मिनल कार्बन पे अटैक करता है तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। ये चीज़ हमने देखी। अभी आगे हम कंटिन्यू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ haloalkanes and haloarenes by addition of halogen. Addition of bromine in CCl4 discharges brown color of bromine. This is called bromine water test. तो देखते हैं कैसे होगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अगर हमने टेकन ऑर्गेनिक कंपाउंड में Br2 ऐड किया और Br2 का रेडिश ब्राउन कलर, Br2 होता है रेडिश ब्राउन कलर का, अगर इसका रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाए तो समझना चाहिए कि गिवन कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। This is called test for unsaturation. कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो इस कंपाउंड में HBr ऐड करना है तो जस्ट अभी डिस्कस किया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो H+ पहले ऐड होगा। अगर H+ यहाँ ऐड होता है तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। H+ ऐड करके देखते हैं तो पॉजिटिव कहाँ पे आता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव आया तो ये हो गया सेकेंडरी एज वेल एज सेकेंडरी एंड बेंजाइल। तो ये सेकेंडरी भी है बेंजाइल भी है, इसलिए हाईली स्टेबल हो जाएगा।
बेंजाइली प्राइमरी हो तो भी स्टेबल होता है, ये तो सेकेंडरी है तो हाईली स्टेबल हो जाएगा, तो इससे बन जाएगा प्रोडक्ट, राइट। अब इसकी बात करें तो यहाँ भी पहले H+ ऐड होगा, टर्मिनल में जाएगा तो मोर स्टेबल बनेगा, फिर Cl यहाँ लग जाएगा तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ऐसे ही थर्ड में पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड में पहले Br ऐड होता है, अभी हमें पेरोक्साइड पढ़ना है इसकी जस्ट बाद, तो पहले पेरोक्साइड इफेक्ट पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसका आंसर करते हैं। अभी हमने पढ़ा था मार्कोनी, अभी पढ़ेंगे एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी एडिशन इसी को बोलते हैं खरास इफेक्ट। इसमें दो कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दूसरा ओनली फॉर Br2 चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। एंटी मार्कोनी एडिशन, एक अनसिमेट्रिकल एल्किन लेते हैं, सिंपलेस्ट अनसिमेट्रिकल एल्किन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। पेरोक्साइड की प्रेजेंस से क्या होता है, अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट है Br2 पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बना देगा Br फ्री रेडिकल। दूसरे हैलोजेंस के बारे में क्या है, व्हाट अबाउट Cl2 पेरोक्साइड नो रिएक्शन। F2 का क्या है, F2 तो और भी स्ट्रांग होता है, देखा है बिगिनिंग में, देखा है बॉन्ड एंथैल्पी देखा है स्टार्टिंग में, F2 तो और भी स्ट्रांग होता है, तो जब Cl2 ब्रेक नहीं हो रहा है तो F2 कैसे ब्रेक हो जाएगा, नो रिएक्शन। अब I2 की बात करें, क्या होगा I2 का, जब Br2 ब्रेक हो गया तो I2 तो ब्रेक हो ही जाएगा, क्योंकि I2 तो Br2 से वीक होता है बॉन्ड, तो बन गया 2I फ्री रेडिकल। अब इसे प्रॉब्लम ये होती है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और ये वापस से I2 बन जाता है। तो खरास इफेक्ट या कि पेरोक्साइड इफेक्ट ओनली फॉर Br2। और एक मेन फीचर तो हमने स्टार्टिंग में लिख दी, यहाँ पे डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, क्या लिखा कि एंटी मार्कोनी एडिशन, मार्कोनी के उल्टा एडिशन होगा। और इसमें थर्ड पॉइंट ऐड करेंगे हम लोग, थर्ड पॉइंट being more reactive
Br attacks first, then attacks H। तीन खास बातें हैं इसके लिए। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। तीन कंडीशंस के साथ में खरास इफेक्ट सीखते हैं फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। तो हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स की रिएक्शन कराई Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो Br2 और पेरोक्साइड, ऐसे ही एक दूसरी यूनिट Br2 प्लस पेरोक्साइड। अब ये पॉइंट तो क्लियर है कि Br2 और पेरोक्साइड से बनेगा Br फ्री रेडिकल। HBr प्लस पेरोक्साइड। अब ये बात पहले से ही क्लियर है कि Br ही अटैक करेगा, क्योंकि Br इज़ मोर रिएक्टिव। तो Br ही अटैक करेगा। पहले Br का अटैक होगा, बाद में H का अटैक होगा। चलिए अब दो पॉसिबिलिटी पकड़ लेते हैं। एक तो Br यहाँ पे अटैक करता है, तो हमें क्या मिलेगा? तो मिलेगा CH3CH फ्री रेडिकल। जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा होमोलैटिक, और CH2Br ये कैसा बना? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और अगर इसने अटैक किया, अगर यहाँ पे अटैक हुआ तब क्या बनेगा? अगर यहाँ पे अटैक होगा तो बनेगा CH3 CHBr CH2। ये हो गया प्राइमरी फ्री रेडिकल। ये है लेस स्टेबल, और जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है ये है मोर स्टेबल। अब बाद में अटैक होगा H फ्री रेडिकल का। बाद में H जब अटैक करेगा तो प्रोडक्ट है CH3 CHBr CH3 माइनर। क्यों माइनर होगा? क्योंकि लेस स्टेबल से बन रहा है। और यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CH2Br। ये हो जाएगा मेजर। क्यों हो जाएगा मेजर? क्योंकि ये मोर स्टेबल से बन रहा है, इसलिए मेजर हो जाएगा। और जो लेस स्टेबल से बनेगा वो माइनर हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट मार्कोनी एडिशन में मेजर था वो प्रोडक्ट एंटी मार्कोनी में माइनर हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी इफेक्ट, और इसे खराज इफेक्ट भी कहते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो Br पहले ऐड होगा, तो Br अगर यहाँ पे ऐड होगा तो ज़्यादा स्टेबल बनेगा, इसलिए Br टर्मिनल पे ऐड होगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। कंटिन्यू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। Alkyl iodides are often prepared by the reaction of alkyl chloride
or bromide with NaI in dry acetone. अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए क्लोराइड या ब्रोमाइड से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपको मिला RX और लिखा है X इक्वल Cl या कि फिर Br और साथ में NaI और सॉल्वेंट में लिखा है ड्राई एसीटोन, तो हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, X की जगह पे I मिल जाएगा और साथ में NaX मिल जाएगा। इसमें लार्ज एनायन है तो फजन्स रूल के हिसाब से मोर कोवेलेंट, तो एसीटोन में सॉल्युबल हो जाएगा। वैसे तो कोवेलेंट नहीं है बट कंपैरेटिवली सॉल्युबल इन एसीटोन। अब ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल लेस सॉल्युबल। अब यहाँ फजन्स रूल सिखाने बैठूंगा तो उल्टा हो जाएगा, बहुत टाइम निकल जाएगा। फजन्स रूल के हिसाब से यहाँ भी फजन्स रूल ही अप्लाई कर रहे हैं, फजन्स रूल के हिसाब से। तो लीच और टेलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से इट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल, ठीक है, इट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ड्रैग द रिएक्शन टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। NaBr thus formed is precipitated in dry acetone. It facilitates the forward reaction according to Le Chatelier's principle. The synthesis of alkyl fluoride is best accomplished by heating chloride or bromide in presence of metallic fluoride such as AgF, AgBr, SbF3. The reaction is called Schwarz reaction. ये इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है कि क्लोराइड या ब्रोमाइड को मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो मेटल फ्लोराइड इज फ्लोराइड डोनर, और इस तरह से हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मेटल और फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू दिस वीक बॉन्ड। तो वीक बॉन्ड ब्रेक करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। मेटल फ्लोराइड्स लेस स्टेबल होते हैं और मेटल ब्रोमाइड या क्लोराइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए स्वार्ट्स रिएक्शन में RCl और RBr plus metal fluoride gives RF plus MCl और RBr plus RF plus MBr। अब ये रिएक्शन ओकर होने का रीज़न क्या है? वीक CX बॉन्ड
स्ट्रॉन्ग CX बॉन्ड, ये रीज़न है। सो गोइंग फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद मेटल फ्लोराइड टू फॉर्म अल्काइल फ्लोराइड, दिस इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद KI? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा इसमें H3PO4 यूज करते हैं 95%, ठीक है। तो 10.2 का देख लेते हैं। 10.2 95% H3PO4 is used because H2SO4 is oxidizing agent as well, so it oxidizes HI produced, ऐसे होगा प्रोड्यूस NaI प्लस H2SO4 NaHSO4 प्लस HI इंटू I2। तो जो NaI जो HI प्रोड्यूस होगा वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर ये अल्कोहल से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डायहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। चलिए, तो प्रोपेन के डिफरेंट डायहेलोजन डेरिवेटिव्स के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 10.3 CH3 CH2 CH3। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दोनों H यहाँ से निकाल दो। सेकेंड पॉसिबिलिटी, दोनों Cl यहाँ से, दोनों H यहाँ से हटा दो। डायहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। थर्ड पॉसिबिलिटी देख लेते हैं क्या हो सकती है। One H from here, one H from here, third possibility। फिर फोर्थ पॉसिबिलिटी, one H from here and one H from here और here। दोनों एक ही बात है, चाहे यहाँ से रिमूव करें चाहे यहाँ से रिमूव करें। तो कितने हो गए? 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है।
among the isomeric alkanes of molecular formula C5H12, identify the one that on photochlorination yields a single monochloride, 3 isomeric monochloride and 4 isomeric monochloride। ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना ही। देखते हैं इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। तो हमने ये लेक्चर कहाँ से स्टार्ट किया? ये लेक्चर हमने स्टार्ट किया एडिशन ऑफ HX टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो हमने इसमें मार्कोनी-कॉब एडिशन पढ़ा और बाद में इसके बाद हमने पढ़ा एडिशन ऑफ हैलोजेंस, जिसमें हमने Br2 ऐड किया, जिसको हम बोलते हैं कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। इसके बाद हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए HBr के एडिशन पे डिफरेंट कंडीशंस में। फिर हमने सीखा एंटी मार्कोनी-कॉफ इफेक्ट और खरास इफेक्ट। इसके बाद हम लोगों ने खरास इफेक्ट के बाद हम लोगों ने सीखा हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसको बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन। फिर इसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।